हेलो गाइस। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोकैड में हम अपनी यूनिट को लिमिट को किस तरीके से सेट करते हैं, उनकी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। तो इस सबसे पहले हमें अपने ऑटोकैड को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आप मतलब न्यू ड्राइंग को ओपन कर लेना। तो न्यू ड्राइंग ओपन करने के बाद आपको सीधा डिस्प्ले पे आना है। तो आप जैसे आप देख पा रहे होगे मेरी इस डिस्प्ले पे ग्रिड लाइंस नहीं शो कर रही हैं। अगर आप ग्रिड लाइन को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। आप नीचे देखना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्रिड लाइन शो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी ग्रिड लाइन शो हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल के लिए बंद ही कर लेता हूँ। चलिए ये लो। तो चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिट के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम लिमिट्स के बारे में। तो चलिए यूनिट को चेंज करने के लिए हमें कोई भी अगर अपना प्लान बनाना होता है ऑटोकैड में या कोई भी वर्क करना होता है तो हम उसको किसी यूनिट में सेट करते हैं, जैसे मीटर में या फिर फिट इंचज में। ठीक है, या फिर जो भी हमें यूनिट लेनी हो वो हम उसमें ले सकते हैं। तो चलिए, तो जो यूनिट लेने के लिए हमारे दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से, इसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन मेन्यू बटन। तो एप्लीकेशन मेन्यू बटन पे जाना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसमें जाने के बाद आपको जाना है ड्राइंग यूटिलिटीज़ में। तो जैसे आप ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक यूनिट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। तो जैसे आप यूनिट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से हम अपनी यूनिट हम सेट करेंगे। तो एक तो मेथड होता है यहाँ से। और सेकंड क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड होती है। हम अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे UN और फिर उसके बाद एंटर। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे UN लिखा तो मेरा यहाँ पे शो हो चुका है नीचे। तो जैसे ही मैं इस पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा ये दोबारा से ड्राइंग यूनिट्स खुल चुका है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो आप अब इसमें सबसे पहले हम प्रिसीजन को सेट कर लेते हैं कि भाई हमें पॉइंट्स के बाद कितनी नंबर ऑफ डायमेंशन रखनी है। तो चलिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 प्रिसीजन ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर 3, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे और वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो डेसिमल, जैसे यहाँ पे हमें चेंज करना होता है आर्किटेक्चर या डेसिमल या इंजीनियरिंग या फ्रैक्शनल या साइंटिफिक। तो आर्किटेक्चर बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी यूनिट को यहाँ से फिट इंचज में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंचज है। तो अगर हम आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से अपनी यूनिट फिट इंचज में सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे अपना मिलीमीटर सेट करते हैं तो मिलीमीटर सेट करने के बाद आपको यहाँ से डेसिमल डेसिमल पे भी क्लिक करना जरूरी है। तो इसके बाद आते हैं हम इधर एंगल पे। तो एंगल पे आने के बाद तो यहाँ से अब आप अपना कोई भी एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेडियन, ग्रेड। ठीक है, इस तरह से जो भी आपको एंगल लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी भी हम एंगल की भी प्रिसीजन को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें 1 पॉइंट तक वैल्यू लेनी है या फिर 2 पॉइंट तक या फिर 3 डिजिट तक या फिर 4 डिजिट तक, जो भी हमें लेनी हो यहाँ से हम जितने डिजिट तक हमें अपना प्रिसीजन रखना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एंगल में एक क्लॉकवाइज ऑप्शन होता है। तो ऑटोकैड में क्या होता है, अगर हम क्लॉकवाइज को चेक मार्क नहीं करेंगे तो हमारी जो क्लॉकवाइज जितनी भी हमारी डायमेंशन होगी उसको लेगा ये नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को लेगा ये पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इस पे जैसे ही चेक मार्क करते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा। तो जैसे ये अब ये हमने चेक मार्क कर दिया तो क्लॉकवाइज जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारी पॉजिटिव होंगी और एंटी क्लॉकवाइज सारी हमारी नेगेटिव होंगी। तो चलिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे मैं ओके करूँगा, हमारी क्या है डेसिमल में यूनिट सेट है और मिलीमीटर हमने लिए है। तो ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आपकी इस तरह से ये यूनिट हम सेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप आर्किटेक्चरल को भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल में याद रखना है हम अपनी यूनिट्स को फिट इंचज में लेना है। तो इसलिए हमें दोबारा से, चलिए हम दोबारा करके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से UN एंटर करना है। फिर से आप इस टैब पे आ जाओगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन मेन्यू बार पे इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको सबसे नीचे आना है ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे। ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे आने के बाद एक आपको ऑप्शन शो होगा यूनिट्स के नाम से। तो इस यूनिट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से टाइप को चेंज कर लेता हूँ आर्किटेक्चरल। तो जैसे मैंने बताया आर्किटेक्चरल लेने के साथ हमें क्या करना है, अपनी यूनिट को फिट इन चीज़ में करना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ और आप यहाँ से अपना एंगल वगैरह जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से आर्किटेक्चर कर लिया। अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी कोई भी लाइन लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ से लाइन पे टैप किया, तो देखिए मैं इसे बना रहा हूँ। तो अब हमें मान लो 1 फीट की लाइन खींचनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से वन वन टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी 1 फीट की ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो चलिए, अगर हमें देखनी है कि ये इसकी डायमेंशन कितनी है, तो ये देखने के लिए हमें आना होगा यहाँ पे मेजरमेंट पे। आपको यहाँ पे एक इस तरह का आइकन शो होगा मेजरमेंट का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस पे क्लिक करना होगा। डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट हैंड चूज करना है, उसके बाद सेकंड हैंड। तो जैसे आप फर्स्ट और सेकंड हैंड चूज करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, 1 इंच। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही होता है इसमें, हमारे पूरे ऑटोकैड में हम यूनिट को किस तरीके से सेट करते हैं। तो चलिए चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपनी लिमिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये जो ड्राइंग होती है पूरी, तो ये हमारी ये जो पेज होता है ये हमारा अनलिमिटेड डायमेंशन का होता है। तो जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको अभी यूनिट को पहले अपने मीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो उसके बाद मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ से इसको मिलीमीटर में कर लेता हूँ और यहाँ से डेसिमल, तो ओके करना है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लिमिट्स को हम किस तरीके से सेट करेंगे। लिमिट्स क्या होता है, जितने एरिया में हमें अपनी ड्राइंग को क्रिएट करना है या बनाना है, वो हम यहाँ पे पहले लिमिट्स को सेट कर लेते हैं, ताकि हमारी ड्राइंग इस वर्क प्लेन से बाहर ना जा पाए। जैसे कि आप जानते हैं हमारी ये जो हाइट होती है, ये भी कुछ डायमेंशन की होगी, ये भी कुछ डायमेंशन की होगी। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ग्रिड ऑन कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो आप देख पा रहे होगे मेरे पास जैसे मान लो इतना पेज है। तो मैंने ये अनलिमिटेड क्यों कहा, जैसे मान लो मैं इस तरीके से इसको इधर खिसकाता हूँ तो देखिए पेज खत्म नहीं हो रहा इस तरीके से। तो ये क्या अनलिमिटेड ड्राइंग है, तो अनलिमिटेड पेज है। तो यहाँ पे हमारी क्या, हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो कोई किधर चली जाएगी, कोई किधर चली जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी इस पेज की डायमेंशन को सेट कर लेंगे, एक लिमिटेड एरिया दे देंगे इसको कि हमें इसी में ही वर्क करना है। तो ये होती है हमारी लिमिट्स। तो चलिए, लिमिट सेट करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें अपने ओरिजिन्स को सेट करना होता है। फिर उसके बाद हम करेंगे इसमें ओरिजिन क्या होंगे, हमारे लोअर कॉर्नर पॉइंट्स, और जो हमारे सेकंड होंगे वो होंगे हमारे अपर कॉर्नर पॉइंट्स। तो चलिए इनको बना लेते हैं। तो लिमिट सेट करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से सिंपली लिमिट टाइप करना है। तो जैसे हम अपने लिमिट टाइप करेंगे LIMITS, ठीक है, एस भी दबा सकते हैं, अगर आप लिमिट भी दबाएंगे तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद आपको एंटर दबाना है। आपको पता है हमारे ऑटो कैड में जो हम एंटर, हम स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली जो हमारा कीबोर्ड में एंटर होता है हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूज़ करता हूँ। तो जैसे देखिए मैंने अभी एंटर दबाया, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नीचे हमारी जो टूल बार एक्सिस आ रही है, इसमें आपको देख सकते हैं ये बोल रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर के जो भी कोऑर्डिनेट है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डायनामिक इनपुट को ऑन कर लेता हूँ। डायनामिक इनपुट को ऑन करने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं ये जितना भी कोर्स है मैं इसको डायनामिक इनपुट को ऑन करके ही करने वाला हूँ। तो चलिए मैं डायनामिक इनपुट को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टॉगल्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है डायनामिक इनपुट कौन सा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप इनके जिसके ऊपर भी आप जाओगे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा डायनामिक इनपुट का है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे देखिए हमने डायनामिक इनपुट को ओपन किया, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी कमांड एरिया था वो हमारा अब यहाँ पे कर्सर के साथ ही शो हो रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें बार बार यहाँ पे वैल्यूज़ को नहीं डालनी पड़ेंगी, हम डायरेक्ट यहीं पे डाल सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं, जिससे हमारे वर्क को करने में ईजी होगा और हमारा वर्क फास्ट भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को सेट कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी वही आ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर सेट करने के लिए अब हमें अपनी इसकी वैल्यूज़ को डालना होगा। तो हम जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर लेते हैं वो लेते हैं हम 0,0। तो चलिए मैं 0 टैप करता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली कोमा भी लगा सकते हैं या फिर आप टैब क्लिक करके नेक्स्ट में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जाने के लिए अब हम यहाँ पे दोबारा से 0 ले लेते हैं। इसके बाद हमें सिंपली एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करोगे हमारा लोअर कॉर्नर जो है वो सेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास न्यू ऑप्शन आ गया है नीचे कमांड एरिया में, अपर राइट कॉर्नर। तो जैसे ही आप अपर राइट कॉर्नर हमारा शो हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पे इसकी वैल्यूज को डालना है। अपर राइट कॉर्नर का क्या मतलब होगा, हमारा ये इस तरीके से वर्टिकल हाइट और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हाइट। तो वर्टिकल जो भी हमें अपनी पेज की लेनी है हाइट वो हम यहाँ से ले सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो लेनी है वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं।
ओरिजन जो था, ओरिजन होता है हमारा ये वाला, जिससे जो एक्सिस से हम लेना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारा ये जितना भी पूरा पेज है अभी तक जो खुला हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं तो हमारा 0,0 पॉइंट होगा, तो हमने ये पेज वहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, हमने 0,0 से अपनी एक्सिस स्टार्ट कर ली है। अब हमें अपनी डायमेंशन सेट करनी है, इसको बोलते हैं अपर राइट कॉर्नर। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन डाल देता हूँ अपनी। तो जैसे मान लीजिए मैं अपनी हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है इस तरीके से, वो मैं 100 ले लेता हूँ, और वर्टिकल में मैं इस तरीके से 50 ले लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके प्लान एरिया का जो भी एरिया होगा वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए मैंने 100 किया हॉरिजॉन्टल को, फिर उसके बाद देन हमें टैब प्रेस करना है। तो टैब प्रेस करते ही आपके पास ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वाई एक्सिस में। तो आप यहाँ पे वाई एक्सिस में अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 50 पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मैं 100 × 50 का एरिया यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, फिर इसके बाद हमें सिंपली एंटर करना होगा। एंटर करते ही आपका एरिया यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी ये एरिया सेट नहीं हुआ है, हमें इससे पहले इसके बाद अभी एक प्रोसेस और होता है। तो चलिए मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ, ये सेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें सिंपली लाइन कमांड पे जाना होगा। लाइन कमांड पे जाने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पे आना, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख देख सकते हैं जो हमने डायनेमिक इनपुट यूज़ किया था उसके थ्रू हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे मैं देखिए ऊपर डायमेंशन ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि हमारी कितनी लंबी ये लाइन है। तो हम यहाँ पे आएंगे, अब हम इस कॉर्नर के पास चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारी 128 आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से अब ये सही नहीं है। इस तरीके से हम वर्टिकल में देखेंगे। वर्टिकल में देखने के लिए क्या करना होगा, फिर से लाइन कमांड पे, और इस तरीके से यहाँ पे, और फिर नीचे आना है। तो नीचे आएंगे जैसे हम, तो आप देख सकते हैं 49 50, ये हमारा पहले से 50 पे था। 50.83 आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा है। तो अभी जैसे हम इस पे, इसके बाद अब हम इसको, चलो वो जो हमने अभी लिमिट सेट की थी उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्ट सिंपली अपने कीबोर्ड से Z एंटर और E एंटर, तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारी लिमिट्स क्या है, ये सेट हो जाएंगी। तो आप ये भी एंटर कर सकते हैं, या फिर आप Z एंटर और A एंटर भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं अब हम, जो हमने अभी यहाँ पे लिमिट सेट की है ये हमारी लगी है या नहीं लगी है। तो इसके लिए हमें देखना है, लाइन पे कमांड पे जाना है। तो लाइन कमांड पे जाने के बाद आपको इस तरीके से अपने कर्सर को बॉटम से ऊपर की तरफ इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे इसके साथ एक साइड में डायमेंशन दिखाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 आ चुका है हमारा, जो हमने यहाँ पे डायमेंशन ली थी। इसी तरीके से हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन भी चेक कर सकते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल में हमने कितना एरिया लिया था। तो इस तरीके से आना है डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल। ये ऑटोकैड में हम सेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो डिस्प्ले होती है ये सभी लैपटॉप्स की या कंप्यूटर की या डेस्कटॉप की अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से सेट होती है। तो इसलिए ये क्या करता है, ऑटोकैड हॉरिजॉन्टल लाइन को या फिर हॉरिजॉन्टल लेंथ को ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ये जो हमने अभी सेटिंग्स की हैं, ये अगर हमें बार बार नहीं करनी है तो इसके लिए हमें एक टेम्पलेट को क्रिएट करना होता है। तो टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करेंगे और उसका हम फिर किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए थैंक यू।